नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक, स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन अगर आपके पास भी हैं और आप उसको लेकर के सड़क पर निकलते हो, तो आज जो 4 नए नियम हम आपको बताने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। उसमें सरकार ने कुछ बड़ा चेंज किया है, यानी 4 नए नियम जारी करे गए हैं जिनकी जानकारी आप सभी ड्राइवर भाइयों को होना ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उन सभी नियमों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं सीधे आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है या आप नया लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार ने 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। चलिए जानते हैं 4 नए नियम और ज़रूरी बातें बिल्कुल आसान भाषा में। तो इसी में से देखिए पहला पॉइंट जो आ जाता है, यानी जो पहला नियम है हमारा, वो आ जाता है कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और उसे अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब कई पुराने लाइसेंस जिन्हें अपडेट नहीं किया गया था वो एक निश्चित तारीख के बाद बेकार या फिर गैर कानूनी माने जाएंगे। इसका मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ाना या गलत या काल्पनिक लाइसेंस को ख़त्म करना, और इसके तहत हर ड्राइवर को अपने लाइसेंस के नवीनीकरण और अपडेट पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि वह वैध रहे। क्योंकि कई बार एक्सपायरी निकल जाने के बाद, वैलिडिटी निकल जाने के बाद जब लाइसेंस आपका आउट ऑफ डेट हो जाता है, उसके बावजूद कई लोग इसको लेकर के निकलते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरा पॉइंट है, ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया में भी इस बार बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यानी नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या रिन्यू कराना अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकेगा। जो कि पहले आप आरटीओ के चक्कर काटते थे, अब ऐसा नहीं है। आप घर बैठे आप मात्र कुछ मिनटों में अपना काम कर सकते हो। घर बैठे बिना किसी परेशानी के आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें सिर्फ 350 रुपये से 400 रुपये तक के आसपास का मामूली फीस आपकी लगती है, और आवेदन राज्य के आरटीओ कार्यालय में जाकर के भी आप कर सकते हो, या फिर किसी सीएससी सेंटर या साइबर कैफ़े से भी आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। इसके कारण देखिए ये जो नियम आने वाला है, इसके कारण आवेदन की प्रक्रिया में और भी ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ जाएगी और भ्रष्टाचार पहले से कम होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। यानी सरकार ऐसे लोगों पर अब पहले से ज़्यादा सख्ती करेगी जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है लाल बत्ती यानी कि जो रेड सिग्नल होता है उसको उल्लंघन करके निकल जाता है। कई बार होते हैं लोग जल्दबाजी में, कहीं देर हो रही है तो रेड सिग्नल पर वो लोग नहीं रोकते हैं, उसको क्रॉस करके उसको सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं, तो उस पर भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, होंडा सवारी करने वाले यानी कि जो मोटरसाइकिल से जो लोग सफ़र करते हैं, अक्सर उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। होते तो हर चीज़ में, लेकिन मोटरसाइकिल वालों कुछ ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। इसलिए लगभग 900 लोगों के आसपास जो है लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस वो 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली का ये केस है, अभी रिसेंटली आप लोग पढ़ पाओगे, कल ये न्यूज़पेपर में भी आया था। वहाँ पर लगभग 900 लोगों का जो आप लोग मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है 3 महीने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग अब नियमों का पालन नहीं करते हो तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। यह नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ताकि यातायात नियमों का पालन हो और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। देखिए रेड सिग्नल होता है, इसका मतलब यह है कि सभी वाहन रुक जाएंगे। उस समय जो पैदल यात्री होते हैं वो सड़क को क्रॉस करते हैं, लेकिन अगर आप खुद रेड सिग्नल को तोड़ के उसको तोड़ने का प्रयास करोगे, आप निकलने का प्रयास करोगे, तो जो पैदल यात्री हैं उनके चोटिल होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि आप रेड सिग्नल तोड़ रहे हो तो आप जल्दबाजी में होगे कि कहीं ऐसा ना हो चालान कट जाए, तो ऐसे में जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट ऐसे लोगों पर पहले से ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर रही है। चौथा नियम देखिए जाता है अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और ड्राइविंग की सुविधा पर न्यायालय के फैसले। देखिए पहले क्या था, ये हाई कोर्ट का ही फैसला था कि आपको सभी को जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे रखने होंगे, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आरसी हो, पीयूसी सर्टिफिकेट हो या फिर इंश्योरेंस हो। लेकिन अब इन्होंने खुद अपने फैसलों को पलटते हुए ये आदेश दिया है कि एक साथ डॉक्यूमेंट जैसे कि वाहन पंजीकरण, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ रखना अनिवार्य है। ये पहले नियम था लेकिन इसको पलट दिया गया, यानी कि अब ड्राइवर को केवल ड्राइविंग लाइसेंस ही ले जाना होगा। आप चाहो तो और डॉक्यूमेंट रख सकते हो, लेकिन आपको केवल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन शर्त ये है कि बाकी के जो और भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में डिजिटली रूप से होने चाहिए। इससे ट्रैफिक जाम और ड्राइवरों की दिक्कतें कम होंगी, क्योंकि अक्सर बीच रोड में आप लोग को रोक के अगर पुलिस वाले चेक करते हैं तो ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी, आम लोगों को दिक्कतें कम होंगी और कागजी काम में तनाव भी घटेगा। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बता दें, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया।
ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना चाहते हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो अब अधिकांश राज्य आरटीओ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन और नवीनीकरण की सुविधा देते हैं। आपको बस फॉर्म भरना है, सभी डॉक्यूमेंट जो मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है, फीस ऑनलाइन जमा करनी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन माध्यम से ही कंडक्ट करा दिया जाता है। साइबर कैफ़े से अगर आपने फॉर्म भरा तो आप वहाँ से भी दे सकते हो, घर से भी दे सकते हो। बट ये जो ऑफलाइन टेस्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट, इसके लिए आपको आरटीओ कार्यालय से अपॉइंटमेंट मिलता है और उस दिन आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। शुल्क और फीस लगभग 350 से 400 रुपये के आसपास होता है। ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस पाने के लिए चालक को ऑनलाइन या ऑफलाइन ड्राइविंग टेस्ट पास करना कंपलसरी होता है। नवीनीकरण की बात कर लें अगर, तो ड्राइविंग लाइसेंस को हर 20 साल या 10 साल पर नवीनीकरण करना जरूरी है। गैर अनुपालन की स्थिति में लाइसेंस को बेकार घोषित किया जा सकता है। तो ये जो भी जानकारी थी मैंने आपको ट्रैफिक नियमों की जो भी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रख के, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी न्यू रूल्स हैं, जो बड़े बदलाव हैं, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी जस्ट अवेयरनेस पर्पज़ से। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।